अगर मैं आपसे कहूं कि क्या ईरान ने अमेरिका के यूएसएस फोर्ड को उड़ा दिया? अरे उड़ाया नहीं बल्कि छलनी कर दिया है। इतने मिसाइल एक एयरक्राफ्ट पर दागा है कि अब यह चलने लायक नहीं रहा है। क्योंकि ईरान और अमेरिका के युद्ध के अंदर अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो अमेरिका का सबसे बड़ा नुकसान जो हुआ है वो अभी हुआ है। जो हाल फिलहाल अभी आपको ये वीडियोस दिख रही हैं कि एक अमेरिका का एयरक्राफ्ट है जिसके ऊपर खूब आग लगा हुआ है। क्या वो सही है? हाँ, क्योंकि अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो खुद देख सकते हो कि हाल फिलहाल ऐसा कहा जा रहा है कि ये वीडियोस सामने आ रही हैं जहां पर एक एयरक्राफ्ट है और उस एयरक्राफ्ट पर कई जगह पर आपको आग और आगजली दिखाई देगी। और ये अमेरिका का यूएसएस फोर्ड है जो कि काफी खतरनाक एयरक्राफ्ट कैरियर और काफी बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर ये माना जाता था। जब ये ईरान के यहाँ हॉर्मुज के किनारे आने की कोशिश कर रहा था तो ईरान ने मिसाइल के माध्यम से उसको उड़ा दिया। इसका काम ये था कि इसके ऊपर काफी सारे फाइटर जेट्स रहते हैं और वो फाइटर जेट्स एक बार में ये लेकर चलता है। मतलब अगर ये आ रहा है तो जान जाइए पूरी की पूरी सेना एक साथ आ सकती है। ये इतना बड़ा होता है और ऐसा कहा जा रहा है कि हाल फिलहाल यहां पर द यूएस एयरक्राफ्ट कैरियर फोर्ड इज नाउ बर्निंग अंडर द ईरानियन मिसाइल। मतलब ईरानियन मिसाइल ने इसको पूरी तरीके से जला दिया है। लेकिन हाँ, ऐसा नहीं कि डूब गया, क्योंकि ये एक दो मिसाइल से खत्म भी होने वाला नहीं है। इतना बड़ा और इतना मजबूत होता है। लेकिन अभी इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है कि ये अभी की ही वीडियो है कि कुछ समय पहले की वीडियो है। लेकिन ये वीडियो अभी सर्कुलेट होना चालू हुई है और बहुत सारे लोगों को लग रहा है कि हाँ भैया, क्या पता ये सही बात हो। और उसी के साथ साथ मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि आखिरकार अभी देश दुनिया में चल क्या रहा है। अरे तो खुद देख सकते हो कि ये ईरान है और ये हॉर्मुज है और ये पर्शियन गल्फ है, ये ओमान है यहाँ पर, और यहीं पर ही पूरी पूरी लड़ाई अभी चल रही है। यहाँ पर्शियन गल्फ में अमेरिका के कई सारे जहाज उड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ चाहे कुवैत, चाहे बहरीन, चाहे कतर, चाहे यूएई ले लो, यहाँ सब आपको युद्ध होता हुआ दिखाई दे रहा होगा। क्योंकि हाल फिलहाल अभी ईरान जो है इन सब देशों को वापस से ठोकना चालू कर रहा है। लेकिन मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूं कि आप एक चीज याद रखे रहिएगा, तभी आप आगे का मामला पूरा समझ पाओगे। ये जो आप छोटा सा देश देख रहे हो ना, इसका नाम है बहरीन। ये आपको मैप में भी ढंग से नहीं दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि अगर आप मैप में एक डॉट भी मारोगे ना तो वो डॉट भी बहरीन से बड़ा होगा। ये इतना छोटा बहरीन है। ये बहरीन यहाँ कतर के हल्का सा ऊपर यहीं पर स्थित है और यहाँ पर भी अभी युद्ध की आशंकाएं काफी तेज हो गई हैं, क्योंकि यही बहरीन में अमेरिका ने अपनी 5th फ्लीट रखी है। और ये बहरीन कह रहा था कि इतने बड़े ईरान को खत्म कर देंगे। मतलब अब चींटी कह रही है कि हाथी को खत्म कर देंगे, वही बात हो गई। हाँ, अब ये मत कहिए कि सूंड में घुस करके खत्म कर देगी, यहाँ सूंड है नहीं ईरान के। तो ये क्या है ना कि बहरीन को भी काफी ज्यादा खतरा दिखाई दे रहा है, तो इसी वजह से वो भी बचने के लिए ऐसी धमकी दे रहा है। यहां पर अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो अब कुछ डिटेल रिवील हो रही है, जहां पर आईआरजीसी ने यानी कि ईरानियन आर्मी ने कहा है कि उसने यूएस के मिलिट्री पर अटैक किया, वो भी काफी तगड़ा, और काफी सारी मिसाइलें आते जाते हुए भी दिखाई दे रही हैं। उसी के साथ साथ आप जो ये स्मोक देख रहे हो, ये स्मोक कहीं और का नहीं बल्कि बहरीन का है। जो बहरीन मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था, वहां पर ईरान ने अटैक किया है और मिसाइल से अटैक किया है उस कंट्री पर। मतलब अगर आप अच्छे से बहरीन के ऊपर अच्छी खासी मात्रा में मिसाइल मार दिए ना तो ये पूरा देश खत्म होने की कगार पर आ जाएगा। और बहरीन के अंदर अभी लोग वहां का जो आप कह सकते हो राजा है या कह सकते हो जो देश संभाल रहा है, उसके खिलाफ प्रोटेस्ट करना भी चालू कर दिए हैं। क्योंकि वहां के लोग कह रहे हैं कि हम इतने छोटे से हैं, हमारे कमाने धमाने का जरिया बस कुछ ही था। बहरीन के अंदर उतने ज़्यादा लोग हैं भी नहीं, 1 करोड़ लोग भी नहीं हैं, और वहाँ पर आधे ज़्यादा लोग बाहर से आकर बसे हुए हैं। तो वहाँ के लोग ना प्रोटेस्ट करना चालू कर दिया अपने सरकार के खिलाफ। क्यों? तुम इस युद्ध में कूद पड़े, इस वजह से। और उसी के ही साथ साथ अगर आप देखोगे, ईरान ने कुवैत में $5 मिलियन की अमेरिकी हिमार्स रॉकेट सिस्टम को पूरी तरीके से तबाह कर दिया है। असल में ये एक पैट्रियोट मिसाइल थी। ये पैट्रियोट मिसाइल आप कुछ इस तरीके से देख सकते हो, जैसे S-400 होता है, वैसे अमेरिका के पास है पैट्रियोट मिसाइल जो इस तरीके से निकलता है। इसको ही ईरान आकर तबाह कर देता है। मतलब इसके ऊपर मिसाइल उसाइल मारता है और पूरी तरीके से तबाह हो जाता है। और ये $5 मिलियन, आप $5 मिलियन समझ सकते हो कितने करोड़ों का होगा। मतलब जो ईरान है वो क्या कर रहा है, कुछ लाख की मिसाइल मार रहा है
और बर्बाद जो कर रहा है अमेरिका का, वो कई करोड़ों का सामान बर्बाद कर रहा है। और फिर आईआरजीसी का ही दावा है कि द मोमेंट यूएस बेसेस इन बहरेन वर स्टक, यानी कि जो बहरेन के अंदर यूएस बेसेस हैं वो खत्म हो रहे हैं, क्योंकि ईरान की मिसाइल सक्सेसफुली वहां पर इन्वेड कर दे रही है, चली जा रही है, और वहां की जो पेट्रियोट मिसाइल है वो रोक नहीं पा रही। मतलब वहां का जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो रोक ही नहीं पा रहा। यहां पर मिसाइल है और ये एक पीछे से मिसाइल आ रही है ताकि इसको आकर खत्म कर दे, ताकि ये मिसाइल जमीन पर आकर ना गिरे। लेकिन वहां की जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो कुछ कर ही नहीं पा रही। मतलब जो ईरान की मिसाइलें हैं वो इतना तगड़ा आकर के मार कर रही हैं कि ये लोग समझ ही नहीं पा रहे कि क्या करें। उसी के साथ साथ जो ईरान के फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने भी डायरेक्ट कह दिया है कि हम अभी तक जो अमेरिका के बेसेस बनाए गए थे दूसरे देश के अंदर, हम उसको तबाह कर रहे थे, लेकिन अब वो पूरा देश ही बेस बन चुका है। मतलब कि ये है भैया कि चाहे जहां पर आकर के अमेरिका की सेना रुक रही है, जनता के बीच रुक रही है, तो जनता के बीच तो हम मार नहीं कर सकते ना। तो ये लोग पूरे देश के अंदर अब फैल रहे हैं धीरे धीरे। अब किस देश के अंदर फैल रहे हैं यार, कुछ समझ नहीं आया। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, जैसे आप मैप देख रहे हो, तो ऐसे छोटे छोटे यहाँ कुवैत के अंदर, बहरीन के अंदर, कतर, सऊदी अरब के अंदर, कतर के अंदर, यूएई के अंदर, इस तरीके से छोटे छोटे बेसिस बनाए गए थे अमेरिका के। उसी बेसिस पर ईरान अटैक कर रहा था इस तरीके से। और लेकिन अब क्या है कि ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर का कहना है कि अब अमेरिका जो है पूरे देश को ही बेस बना ले रहा है, चाहे जहां पर है। तो हम चाहे जहां तो अटैक कर नहीं सकते, क्योंकि ईरान की दुश्मनी इन देशों से नहीं है। इन देश के अंदर जो अमेरिका के बेसेस बनाए गए हैं उनसे उसकी दुश्मनी है, क्योंकि डायरेक्ट उसकी ईरान की अमेरिका से दुश्मनी है। इस वजह से ईरान जो है वो अमेरिका के बेसिस पर अटैक कर रहा है। लेकिन अमेरिका की सेना पूरे देश में अब फैल रही है। इसी वजह से वो कहां कहां पर अटैक करे, इसी वजह से कुछ नए मतलब नॉर्मल लोग भी मारे जा रहे हैं। और यहां पर अगर आप देखोगे, केवल अमेरिका का ही नहीं बल्कि ईरान के अंदर भी ईरान का काफी ज्यादा नुकसान हो रहा है। ईरान के खुजिस्तान प्रांत के अंदर जो स्थित ओमिदियो एयरपोर्ट है वहां पर भी अमेरिका ने हमला किया है। हमले में एयरपोर्ट का एक हैंगर को निशाना बनाया गया है। ओमिदियो कई वाणिज्य हवाई अड्डे नहीं है, बल्कि इसे ईरान का एक प्रमुख वायुसेना अड्डा में गिना जाता है। मतलब वायुसेना का अड्डा था, जिस वायुसेना के अड्डे को खत्म कर दिया गया। रिपोर्ट के अनुसार यह पता चल रहा है कि मुख्य रूप से यहां पर F-4 पेंटॉम नाम के लड़ाकू विमान भी तैनात थे, और ऐसा कहा जा रहा है कि कई सारे विमानों को क्षतिग्रस्तता पहुंची है, यानी कि कई सारे जो विमान हैं वो यहां पर खत्म हुए हैं। और कुछ इस तरीके से अटैक किया गया था। और ये अटैक कहां पर किया गया है? ईरान के अंदर जो ईरान का एयर बेस था उसे खत्म किया गया है, ताकि जो ईरान है वो अपने जहाज को ना उड़ा सके। क्योंकि जो फाइटर जेट्स होते हैं उनको उड़ाने के लिए आपको जो जहाज है वो नॉर्मल सड़क से नहीं उड़ा सकते, उसके लिए अलग से सड़क बनती है। अगर उसी सड़क को तबाह कर दिया जाएगा तो फाइटर जेट्स उड़ नहीं पाएंगे, और नहीं उड़ पाएंगे तो ईरान लड़ेगा कैसे? इसी वजह से ईरान जो है वो अमेरिका के एयर बेसेस तबाह कर रहा है, अमेरिका ईरान के एयर बेसेस तबाह कर रहा है। और ये युद्ध वापस से चालू हो चुका है। मैंने आपको 1 महीना पहले ही चिल्ला चिल्ला कर बताया था युद्ध खत्म नहीं हुआ, युद्ध वापस से चालू होगा, तब आपने विश्वास नहीं किया था। अब तो विश्वास कर लीजिए, ये युद्ध इतने जल्दी खत्म नहीं होने वाला है। अब इसी तरीके से चुटुर पुटुर लगा रहेगा। कभी हॉर्मुज खुलेगा, कभी बंद होगा, कभी खुलेगा, कभी बंद होगा। बाकी अब आपका क्या कहना है कि आखिरकार ये युद्ध कब तक खत्म होगा? और अगर आपने सही जवाब दे दिया तो आपके कमेंट को हार्ट भी दे दिया जाएगा और पिन भी कर दिया जाएगा। अधिक जानकारी चाहिए तो इस वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।